इस वीडियो में बात करते हैं देवदत्त पडिक्कल की, जिनकी इस टाइम हर कोई बात कर रहा है कि यार क्या कमाल की सेंचुरी मारी है श्रीलंका के अगेंस्ट पहले टेस्ट मैच में। सर ये सेंचुरी जो है ना, ये एम ही नहीं आई, इसके पीछे पूरी एक तपस्या है। मैं आपको ना उस सारे के सारे मेथड में से, उस टाइम पीरियड में से गुजारता हूँ, 2024 से शुरू होता है और अब आकर हफ्ते वाले दिन 600 में इंडियन टेस्ट मैच में ये जो नंबर 3 के ऊपर सेंचुरी आई है आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक, ये उस सारे को कवर करेगा। ये ऐसे नहीं कि बस आप श्रीलंका गए, आपने जाकर सेंचुरी मार दी, नहीं। देवदत्त पडिक्कल ने 131 रन्स किए, नॉट आउट है। 178 उसने नंबर ऑफ बॉल्स फेस किए हैं, 12 चौके मारे हैं, एक छक्का मारा है, 73.59 का स्ट्राइक रेट है। ये क्लियर कट बताता है लौंडा तेज खेला है। अच्छा, अब ये जो उसके 131 रन्स हैं, इसमें से तकरीबन 40-41% जो रन्स हैं वो बाउंड्रीज की सूरत में आए हैं। ठीक हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 60%, 59-60% रन्स उसने क्रीज में भाग कर बनाए हैं, गैप्स में शॉट खेल के। ये कहानी शुरू होती है 2024 से। 2024 इंडिया टूर टू इंडिया। देवदत्त पडिक्कल को तब पहली मर्तबा मौका मिला। क्यों मौका मिला? विराट कोहली धर्मशाला वाले टेस्ट मैच में नहीं थे, केएल राहुल नहीं था, ये दो एब्सेंट थे। देवदत्त पडिक्कल को मौका मिल गया, उसने एक ही इनिंग में बैटिंग की, 65 रन्स किए। ओके, ठीक स्टार्ट मिल गया। हुआ क्या? धर्मशाला के टेस्ट मैच के बाद देवदत्त पडिक्कल ड्रॉप, 5 टेस्ट मैचेस का बनवास। अच्छा, उसके बाद फिर चांस मिला नवंबर में पर्थ में, बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी। उस टाइम भी क्या हुआ कि रोहित शर्मा नहीं थे स्क्वाड में, शुभमन गिल नहीं थे। देवदत्त पडिक्कल को चांस मिल गया, दोनों इनिंग में बैटिंग की। पहली इनिंग में 0, 23 गेंदें खेली, 23-24। मिच स्टार्क और हेजलवुड समझ ही नहीं देवदत्त पडिक्कल को आ रही थी कि ये मेरे साथ कर क्या रही हैं। बाउंसी विकेट था, लेकिन ये खुद कौन सा छोटा है, 6'3" हाइट है, 6 फुट 3 इंच हाइट है देवदत्त पडिक्कल की, मतलब लंबा तड़ंगा है। 0। दूसरी इनिंग में को 20-25 किया था, देवदत्त पडिक्कल ड्रॉप। उसके बाद अब आकर चांस मिला 14 टेस्ट मैचेस बाद। तो अगर आप ये दोनों ब्रेक्स मिलाएं तो ये 19 टेस्ट मैचेस का ब्रेक बनता है, जिसके बाद मौका मिला देवदत्त पडिक्कल को दोबारा। और इस मर्तबा देवदत्त पडिक्कल जो है ना, अपना पूरा होमवर्क करके आया हुआ था, पूरा। देवदत्त पडिक्कल ने आते साथ ही पहली गेंद पे चौका मारा, फिर मेरा ख्याल है छठी गेंद के ऊपर के 7वीं गेंद के ऊपर निकलकर छक्का। इंटेंशंस क्लियर हो गई कि हाँ भाई, ये डोमिनेट करने आया है। अच्छा, देवदत्त पडिक्कल की जो एक बड़ी अमेजिंग सी स्ट्रेटजी है बैटिंग की, वो क्या? 6 फुट 3 इंच कद है, लंबे कद का जो बैटर होता है ना, वो नॉर्मली स्पिन को पता है कैसे काउंटर करता है? टांग निकाल के। रीच ज़्यादा होती है, कद लंबा, टांगे लंबी, जहाँ पर फेंका है टांग निकाली, चलो जी, मनूवर कर लिया। डिफेंड करना है बॉल को, सीधे बल्ले से डिफेंड कर लिया। मनूवर करना है, लेग साइड पे फ्लिक कर लिया, ऑफ साइड के ऊपर कहीं निकाल दिया, सिंगल डबल वट। ये नॉर्मली लंबे कद के बैटर की स्ट्रेटजी होती है अगेंस्ट स्पिन। देवदत्त की, इसके पडिक्कल की ना, इसके ऑपोजिट है। ये जाता है डीप इन द क्रीज। ये स्पिनर्स को क्रीज की जो, यहाँ जहाँ पे बैटर खड़ा होता है, उसकी जो गहराई होती है ना, विकेट्स के बिल्कुल पास जाके, ये वहाँ पर बैकफुट पे खेलता है। और ये स्पिनर्स को खेलता है अपनी रिस्ट से, कलाइयों से। इसका रिस्ट वर्क आउटस्टैंडिंग है, वो आज आपने देख भी लिया होगा। ये जो 60% रन आए हैं, ये रिस्ट वर्क से आए हैं। दो के बाउंड्रीज में भी रिस्ट वर्क इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि कलाइयों का इस्तेमाल कितना खूबसूरती से किया है ऑन दी ऑफ साइड, ऑन दी लेग साइड के 60% रन कलाइयों के इस्तेमाल से निकाले हैं। ये एक चीज़ है जो देवदत्त को ना बिल्कुल डिफरेंट काइंड ऑफ अ बैटर बनाती है, कि आप स्पिनर्स को बैकफुट पर जाकर खेल रहे हैं। नॉर्मली स्पिनर्स को बैकफुट के ऊपर जाकर नहीं खेला जाता। एंड कीप इन माइंड, पहले सेशन में 3.6 टू 3.8 डिग्री का गेंद स्पिन हो रहा था पहले सेशन में। श्रीलंका के स्पिनर्स का जयसूर्या नवान था। थर्ड सेशन में, सेकंड सेशन से ऑनवर्ड्स और थर्ड सेशन में ये गया है 4+ डिग्री ऑफ स्पिन। ये ठीक ठाक डिग्री ऑफ स्पिन है, ये ठीक ठाक। मैं आपको बताऊं कि श्रीलंका को प्रॉब्लम हुई कि जयसूर्या, उसका ड्रॉट चल रहा है, ठीक है, गाल में उससे नहीं बॉलिंग हो पा रही। गाल में उसने 100+ ओवर फेंकी है गाल में पिछले काफ़ी सारे टेस्ट मैचेस में, और उसकी सिर्फ 2 विकेट्स हैं। नवांथा का तो वैसे ही जिसे कहते हैं
जुमा जुमा 8 दिन वाला हिसाब है, ताज़ा ताज़ा तो वो आया है। इनको लेंथ्स का प्रॉब्लम हुआ है, इनको लाइंस का प्रॉब्लम हुआ है। जहाँ पर इन्होंने एक अच्छी लेंथ के साथ गेंदें फेंकी हैं, वहाँ पर इन्होंने इंडियन बैटर्स को फंसाया है। इवन देवदत्त को भी कुछ गेंदें जो हैं वो उसके बल्ले के पास से निकली हैं स्पिनर्स की, नवांथा की इन पर्टिकुलर। लेकिन चूंकि इनके पास एक्सपीरियंस नहीं था, एक का ड्रॉट चल रहा था, दूसरे के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं था, तो इस वजह से ये ना रेगुलरली एक अच्छे चैनल पर, एक ट्रिकी चैनल के ऊपर, एक ऐसी लेंथ के ऊपर कि जहाँ पे ये बैटर को फंसाएं कि बैटर को ना समझ में आए कि मुझे क्या करना है, मैंने आगे जाना है, मैंने पीछे खेलना है, वहाँ पर ये ज़्यादा गेंदें लैंड ही नहीं कर सके श्रीलंका के स्पिनर्स, और ये उनको सबसे बड़ी मार पड़ी। और देवदत्त ने ये चीज़ जो है ना इमीडिएटली समझ ली थी। इसी वजह से उसने स्पिनर्स को, जिसे कहते हैं, बांध कर रखा है। उसने स्पिनर्स के अगेंस्ट क्वालिटी बैटिंग की है। उसको पता था कि स्पिनर्स के ऊपर चढ़ाई, इनको मार धाड़ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑड बाउंड्रीज निकल आएंगी। जैसे उसने जयसूर्या को एक शॉट मारा, जिसमें अगर आप देखें ना तो इट वॉज अ ब्रिलियंट शॉट। ये कुछ 50 के बाद उसने मारा था, इमीडिएट बाद 50 के। बैक फुट इसका लेग स्टंप से बाहर चला गया था, फ्रंट फुट इसका ऑफ स्टंप से बाहर चला गया था, और वो एक ऐसा गेंद था कि जो गुड लेंथ पे पड़ा था, मिडल पर पड़ा था, स्पिन हुआ था और देवदत्त की लेग स्टंप की तरफ जा रहा था। अब नॉर्मल जो बैटर होता है ना, वो इसको पता है क्या करता है, वो इस गेंद को बैक फुट पे जाके ना, अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं, आराम से लेग साइड पे खेल देगा या डिफेंड कर लेगा, जाएगा वो बैक फुट पे। यहाँ पर जनाब आपको दोनों फीट, जैसा मैंने आपको बताया कि पिछला लेग स्टंप से बाहर चला गया, फ्रंट फुट जो है ऑफ स्टंप से बाहर चला गया, और अगले ने, जिसे कहते हैं, कवर और पॉइंट के बीच में से खेल के चौका निकाल दिया। ही वॉज प्लेइंग दैट ब्रिलियंटली। उसको डिग्री ऑफ स्पिन का पता था, उसको लेंथ का आइडिया था, उसको लाइन का पता था। उसने जो श्रीलंका के स्पिनर्स में इन पर्टिकुलर कमी बेशी थी ना, उसने पूरा फ़ायदा उठाया है। और वो तेज़ इस वजह से खेला कि क्योंकि पता है कि ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये पिच डिटीरिएट होगी, इस पर रन्स बनाने आसान नहीं होंगे, और श्रीलंका को ये ठीक ठाक किस्म का मुश्किल होगा, क्योंकि श्रीलंका ने चौथी इनिंग खेलनी है। ये पिच मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड इनिंग से ऑनवर्ड्स ही, आप कल से ही आप देखिएगा, 3.8 डिग्री का स्पिन पहले सेशन में, 4+ डिग्री का स्पिन आखिरी सेशन, सेकंड सेशन और थर्ड सेशन में, तो मज़ीद डिटीरिएट होगी, डिग्री ऑफ स्पिन तो बढ़ेगा। तो इस पिच के ऊपर जडेजा और कुलदीप वो टेक्निकली खा जाएंगे, वो खा जाएंगे, आई एम टेलिंग यू, श्रीलंकन बैटर्स को। खैर, तो एक चीज़ तो ये कि देवदत्त पडिक्कल का जो ये सारा था ना मामला, ये इस जो बैटिंग का उसका क्रक्स था वो ये था। अब जो मैं कह रहा हूँ ना कि पीछे से तपस्या चलती हुई आ रही है, वो इस तरीके से है कि देवदत्त पडिक्कल ने जो रेड बॉल का सीज़न लास्ट लगाया है वो भी बड़ा ज़बरदस्त लगाया है। इसमें उसने अपनी फर्स्ट क्लास इनिंग्स में, उसके पिछले कुछ स्कोर हैं, 120 नॉट आउट, ठीक है, 232, 97, 67, ये उसके कुछ स्कोर्स हैं पिछले फर्स्ट क्लास में। श्रीलंका के अगेंस्ट जो अभी वार्म अप मैच हुआ था, ये पहले टेस्ट मैच से पहले जो वार्म अप मैच था, उसमें भी देवदत्त पडिक्कल ने 142 रन्स की इनिंग खेली थी। तो इसका ना, इसकी बेहतरीन किस्म की फॉर्म चलती भी आ रही है। ऐसा नहीं है कि ये ऑल ऑफ अ सडन लकी था, चांस भी मिल गया और इसने आगे रन्स करना शुरू कर दिए। नहीं, इंडियन टीम में इस तरीके से जगह नहीं मिलती कि भाई आप लकी हैं या आप किसी बड़े स्टार क्रिकेटर के कोई रिश्तेदार हैं, बेटे बूटे हैं, दामाद हैं या कुछ भी हैं। सर वो कहते हैं भाई पोर्टफोलियो दिखाओ, ज़रा अपना सीवी दिखाओ, क्या करके आए हो हमारे पास, वो ये चेक करती है। और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि ये जो देवदत्त की इनिंग थी ना, इट वॉज ए ब्रिलियंट इनिंग्स, ब्रिलियंट। देवदत्त की ये जो सेंचुरी है, ये इस तरह से भी बड़ी स्पेशल है कि इससे पहले 19 टेस्ट मैचेस गुजर चुके थे कि टीम इंडिया के पास नंबर 3 के ऊपर कोई सेंचुरियन नहीं था। देवदत्त पडिक्कल ने जब अपनी सेंचुरी कंप्लीट किया तो दूसरे एंड के ऊपर इसका कप्तान था शुभमन गिल, और शुभमन गिल वाज द लास्ट बैट्समैन कि जिसने रेड बॉल क्रिकेट में इंडिया की तरफ से एट नंबर 3 सेंचुरी स्कोर की थी 19 टेस्ट मैचेस पहले। तो और 11 डिफरेंट बैटर्स नंबर 3 के ऊपर टीम इंडिया ने ट्राई किए थे, एक भी सेंचुरी नहीं कर सका। ये अब पडिक्कल आया है और 20वें टेस्ट मैच में ये इतना बड़ा जो ब्रेक है ना, ये टूटा है नंबर 3 के ऊपर सेंचुरी। नंबर 3 की पोजीशन बहुत क्रूशल होती है, बहुत क्रूशल। देवदत्त पडिक्कल एक टेस्ट मैच खेला, बाहर हो गया, फिर एक और टेस्ट मैच खेला, 14 टेस्ट मैचेस के लिए बाहर हो गया। तो 19 टेस्ट मैचेस जब वो आ रहा था, उसे भी पता था भाई नंबर 3 पे बैटिंग करनी है मुझे, क्योंकि साई सुदर्शन नहीं था, तो ये साई सुदर्शन की जगह के ऊपर आया है।
साई सुदर्शन इज़ 24, देवदत्त इज़ 26 एज। वो 24 साल का है सुदर्शन, ये है 26 साल का। उसकी फर्स्ट क्लास में बैटिंग एवरेज है 43 की, इसकी अब 44 प्लस की हो गई है। ये दोनों बैटिंग एक ही तरह करते हैं, स्पिनर्स को दोनों बैकफुट के ऊपर खेलना पसंद करते हैं। और साई सुदर्शन वो थोड़ा ज़रा बेंड होकर खेलता है, कद उसका भी लंबा है, कद इसका भी लंबा है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है दोनों की बैटिंग टेक्निक में, ठीक है। लेकिन साई सुदर्शन वो थोड़ा बेंड होकर खेलता है, उसका जो इमीडिएट स्टांस होता है ना वो आप देखिए वो थोड़ा बेंड होकर खेलता है। देवदत्त स्टैंड टॉल करके खेलने वाला बैटर है। तो साई सुदर्शन का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो जो थोड़ी सी बाउंसी विकेट है वहाँ पर वो थोड़ा फंस जाते हैं, अंदर आती हुई गेंद के ऊपर फंस जाते हैं बिकॉज ऑफ हिज स्टांस, लेकिन स्पिनर्स को अच्छा खेल लेता है। देवदत्त का ये है कि वो ये जो बाउंसी ट्रैक्स है ना वहाँ पर तो उनका पता लगेगा, लेकिन स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर ना थोड़ा सा ज़रा प्रॉब्लम आ जाता है। जिस किस्म का बैटिंग स्टांस है देवदत्त का, लेकिन अभी तक नहीं आया, अभी तक नहीं आया। आगे लेट्स सी, वो फिर बात वही है कि जब जब सूरज निकलेगा तो तब की तब देखेंगे। अभी वो चूँकि टाइम ही नहीं आया तो उस बारे में ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। असल इम्तिहान ये है कि देवदत्त पडिक्केल साई सुदर्शन की जगह पर आया है। साई सुदर्शन ने भी पीछे 2 मैचेस में फर्स्ट क्लास में 2 इकट्ठी सेंचुरीज़ मारी हुई हैं इंडिया ए के लिए, ठीक है। उसकी भी बड़ी अच्छी बेहतरीन बैटिंग फॉर्म चल रही है, देवदत्त की भी चल रही है। साई सुदर्शन फिट होकर वापस आएगा तो फिर खेलेगा कौन, साई सुदर्शन या देवदत्त पडिक्केल? आई फील कि साई सुदर्शन को चांस मिलना चाहिए। वो भी कोई बुरा बैट्समैन नहीं है, बट देवदत्त पडिक्केल ने भी बताया कि भाई साहब आई एम हेयर टू स्टे। मुझे जब जब इंडिया के लिए मौका मिलेगा मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जितना मैक्सिमम उसका फ़ायदा उठा सकता हूँ मैं उठाऊँ। सो आई रियली विश हिम बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर।